हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। लेट्स सी। चलिए ये देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या थे। ठीक है, कल रात में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे। आई होप आपको आवाज आ रही है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कल रात में उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे थे। एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग इन, माइंड, ट्रस्ट, पेशेंस, फ्रेंडलीनेस, रिपेल। ब्रेक थ्रू एंड कंट्रोल। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, या कल रात में वो क्या सोच रहे थे आपको लेकर। देखो, ये जो रीडिंग्स होती ना जो हम करते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कल रात में आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ये काफ़ी लर्निंग के लिए है ना, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि आपके पर्सन आपके ख्यालों में खोए थे। लर्निंग क्या निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है यहाँ पे, बताती हूँ मैं। सो आपके पर्सन की कल रात में स्थिति पता है क्या थी। आपके पर्सन कह रहे भगवान प्लीज ये मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके क्या हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये ना हो। और जैसे वो चीजें शेक कर दी यूनिवर्स ने। या मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा मेरा, और जैसे वो चीजें आपके सामने घटित हो जाएं, यहाँ पर वैसी एनर्जी निकल के आ रही है जब यूनिवर्स को आपको किसी चीज से फ्री करना होता है। ठीक है, या वो चाहते हैं कि बस तुम कंट्रोल रिलीज कर दो अब, तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, भगवान मैं मर जाऊंगा, और कहो वही चीज हो जाए। ठीक है, तो ये होता है। तो ये एनर्जी मेरे को स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रही है, ट्रस्ट एंड कंट्रोल। जैसे आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि अब तुम ट्रस्ट बनाना सीखो। ट्रस्ट बनाने का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना सीखो। इस पर्सन का लेसन है ये कि तुम सरेंडर करना सीखो। और सरेंडर कैसे किया जाता हो ये वही जो राम रच राखा, ये सरेंडर ही तो है कि नहीं? बोलो कमेंट सेक्शन में। हो ये वही जो राम रच राखा, ये सरेंडर ही तो है कि वही होगा जो राम ने रच दिया है। तो अगर हो ये वही जो राम रच राखा, जिसको ये समझ में आ गया उसे सरेंडर समझ में आ गया। बट आप क्या करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी छोटी बुद्धि, मतलब हमारे पास कितनी बुद्धि, हम कितना ही सोच लेंगे। दो चार लोगों को देखकर आपस में उतना ही सोच पाते हैं, बट यूनिवर्स ऐसे काम थोड़ी ना करता है। ये वो तो कहते हैं ना, बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर देखो। तो यहाँ पर जो कंट्रोल और ट्रस्ट की एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है जैसे इनका कंट्रोल रिलीज कराया जा रहा है कि आप सरेंडर करें, ट्रस्ट करें। अब आप ट्रस्ट किस पे, अननोन पे। अब आप लोग कहते हो मैंने सरेंडर कर दिया। अब किसको सरेंडर किया, कौन दिखाई दे रहा है? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कह दिया यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। कहाँ है यूनिवर्स, कौन है यूनिवर्स? तो एक इंसान को डर लगता है ना कि कहीं मैं किसी इल्यूजन में तो नहीं हूँ, कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रखा है मुझे कि मैंने कह दिया सरेंडर और अब मैं शांत हो गया हूँ। ऐसा ना हो कि सब कुछ बिगड़ जाए, मैं कोई एक्शन ही ना लूँ। तो इंसान को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर मैं का भाव बहुत अधिक है। लोगों ने आपको यही सिखाया है कि तुम कर रहे हो, तुम नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, बट अगर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो आपको
सिखाएंगे और बताएंगे कि सरेंडर से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सरेंडर से ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है सरेंडर का, मतलब कितना ज़्यादा भाव है आपके अंदर, कैसा सरेंडर आपने किया हुआ, वैसे वैसे चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे सरेंडर में। ठीक है, इसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल भगवान के भक्त हुए हैं जो समर्पण में ही जाने क्या क्या नहीं पाया उन्होंने। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, और ये परीक्षा कतई ईजी नहीं होती सरेंडर वाली, क्योंकि आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से छूट रही है। तो आपके पर्सन का यही दिमाग खराब था कल रात में, बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी ब्रेक थ्रू के साथ आई है। ठीक है, आपके पर्सन का इतना दिमाग खराब था कि अब मैं कैसे संभालूं। हाय तौबा, जब आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है तो सबकी लाइफ में ऐसी होता है, हाय तौबा मैं कैसे संभालूं अब। ठीक है, ये तो मेरे बस की नहीं हो रही है, जो मैं सोच रहा हूँ उसके उलट ही सारी चीज़ें हुई जा रही हैं। तो दिमाग पे बहुत स्ट्रेस चढ़ता है, और आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर छोटी छोटी बातों पे इंसान को स्ट्रेस बढ़ता है, हर एक छोटी चीज़ का स्ट्रेस आता है। तो इस पर्सन को भी कल रात में काफ़ी स्ट्रेस वाली एनर्जी, उसके बाद ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि दिमाग में जितना कचरा जमा हो गया है, जितना भी आसपास से चीज़ों को इस पर्सन ने सीखा और देखकर अपना दिमाग भर लिया है, वो सारी क्लेंजिंग यहाँ पर दिखाई देती है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये कचरा एकदम साफ होगा और इस पर्सन की सोच बदलेगी, परसेप्शन बदलेगा, इस पर्सन के तौर तरीके बदलेंगे, तब जाकर इनकी लाइफ बदलेगी। क्योंकि हमारी लाइफ में हमने कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में जगह दे रखी है। अब वो दिमाग में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वो एक पैटर्न पे चलती हैं, उन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ही है जिससे सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम इंसान मैनिफेस्ट करता है रो रो के। ठीक है, करना नहीं चाहता बट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं। तो फिर लाइफ कभी उसको खुशहाल नहीं मिलती। खुशहाल लाइफ कब मिलेगी? जब आपका कचरा साफ होगा दिमाग का। ठीक है, और आपका माइंड रिलैक्स होगा, जब आपको क्लैरिटी होगी कि मुझे चाहिए क्या है इस यूनिवर्स के साथ, और क्या जो मुझे चाहिए उससे मेरे एक्शन अलाइन हैं। जब इतनी अलाइनमेंट आ जाएगी तो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आ जाएंगी जो आपने कभी चाही थी कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। सरेंडर से यूनिवर्स अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, सरेंडर से यूनिवर्स अलाइनमेंट में लेकर आते हैं, और जो अलाइन है उसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अलाइन है व्यक्ति, उसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलाइंड व्यक्ति अपने आप में एक मैनिफेस्टर है। ठीक है, वो जो सोचेगा वो ऐसे भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। इस पर्सन का दिमाग कल बहुत रात में डिस्टर्ब हो रखा था, और इस पर्सन की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू खड़ा हुआ है। अब या तो ये पर्सन डिप्रेशन झेलें या फिर अपने डर का सामना करें। जो आप लोगों से कहा था ना कि कई बार मेरे व्यूअर्स ऐसे आए हैं मेरे तरफ जिन्होंने बोला है कि शिवरी बहुत डर लग रहा है, अब नहीं हो पाएगा, मैं हार जाऊंगा। और जैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया, उनसे कहा नहीं फेस करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम फेस तो करो एक बार। और जब उन्होंने फेस किया और स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, उसके बाद वो रिलैक्स हो गए। तो डर आपको सिर्फ डराता है, वो एक इल्यूजन है ना। लेकिन अगर आप एक बार उसे फेस कर लेते हैं तो हमेशा के लिए आपकी लाइफ छोड़कर चला जाता है। डर के आगे जीत है, ये किसी ने सही कहा है। तो इस पर्सन की लाइफ में ना वो ब्रेक थ्रू मुझे नज़र आ रहा है कि भाई सामना करो। इसके बाद एनर्जी है टर्निंग इन की। अब टर्निंग इन की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अब अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। बहुत हो गया घमंड, बहुत हो गया ईगो। रेबेल की एनर्जी भी ये है। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस वक्त इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको ईगो सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको जानने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। आप अगर इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप कौन हैं तो आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप और ईगो में चीज़ों को बिगाड़े, क्योंकि क्या है कि ईगो बहुत हर्ट होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम सबसे ज़्यादा वार होते हैं आपकी ईगो पे। आपका ईगो जहाँ जहाँ चीज़ों से जुड़ा होता है ना, वहाँ पर ऐसे टक 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 करके यूनिवर्स आपको हर तरफ से आपकी ईगो को ब्रेक कर देता है। और जब ईगो ब्रेक हो जाती है ना तो इंसान को लगता है कि अब ज़िंदगी में बचा क्या मेरे जीने के लिए, क्योंकि हम ईगो में ही तो जी रहे हैं। ईगो का मतलब यहाँ पर वैसे है कि मैं ये सोचता हूँ यही सही है, और वहाँ से यूनिवर्स आपका ईगो ब्रेक कर दे। ये मेरे हिसाब से सही है, ये इंसान यही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से यूनिवर्स आपका ईगो ब्रेक कर दे। तो ईगो ब्रेक करने के बहुत तरीके होते हैं यूनिवर्स के पास, और मतलब बहुत
बहुत सारे जिन चीज़ों में आपका रहता है कि किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को पैसों का, किसी को किसी को दुनिया भर के जितने घमंड होते हैं, यूनिवर्स देख लेते हैं कि किसको क्या है, ठीक है। तो आपको विनम्रता सिखानी होती है उन्हें। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी एग्जिस्टेंस और पेशेंस की है। आप ये दोनों कार्ड क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं कि आपके पर्सन से कहा जा रहा है तुम धैर्य रखना सीखो, क्योंकि क्या है, मैस्कुलिन्स को बहुत आफत हुई रहती है। अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो धैर्य नहीं बना पाते। सरेंडर के लिए आपका धैर्यवान होना अनिवार्य है। अगर आपने सरेंडर कर दिया और आपको पेशेंस रखनी नहीं आती, तो काहे का फिर सरेंडर? सरेंडर का मतलब ही ये हो गया कि अब तुम्हें पेशेंस रखने पड़ेगा। अलाइनमेंट जब तक नहीं हो जाती यूनिवर्स की तरफ से, तब तक पेशेंस बनाओ। और उसमें साल भर, 2 साल, 3 साल लग गए, अब 3 साल में तो इंसान की 300 बार हालत खराब हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए यूनिवर्स पता क्या करते हैं यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे मेरेकल्स आपको दिखाते रहते हैं, ताकि आपका जो, ताकि आप पेशेंस रख पाओ, ताकि आपका भरोसा ना टूटे। क्योंकि अगर वो आपको बिल्कुल भी अपनी प्रेजेंस शो नहीं कराएंगे, तो आपका भरोसा टूट जाएगा और आप इतना लंबा पेशेंस रख ही नहीं पाओगे। तो वो छोटे छोटे रूप में आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ का एहसास कराते रहते हैं कि हम हैं, ताकि तुम पेशेंस बना पाओ। तो यस, सब खुद की खोज शुरू हो गई है इस पर्सन की, और इनसे कहा जा रहा है कि आप धैर्य रखो। वही है, वही जो नाम रचा का। एंड ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस पर्सन की कॉन्टिन्यूसली। और आपको पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण हो आप इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा कारण हो, ठीक है। आप कहोगे हम कैसे? आप ही हो। आप इस पर्सन के दिमाग में इतने बुरी तरीके से छपे हुए हो कि ये पर्सन आपको नहीं निकाल पा रहा है, और उसी की वजह से इस पर्सन की लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि जब आप इस पर्सन की लाइफ से दूर हुए, तो इस पर्सन का दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। दिमाग डिस्टर्ब होने का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो सही और गलत, या फिर क्या करना चाहिए, इसमें भेद नहीं कर पा रहे थे, या समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। तो और अंदर से हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और क्लैरिटी भी जा चुकी थी इस पर्सन की। तो आप इस पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा कारण बने हो। चाहे कुछ लोग डायरेक्टली बने हो या इनडायरेक्टली बने हो, कुछ इंटेंशनली बने हो, अनइंटेंशनली बने हो, लेकिन बने हो आप ही, राइट। टैरो से भी देख लेते हैं हम। ओके, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, क्या है इस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, क्या थे इस पर्सन के, कल रात क्या एनर्जी थी। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, अगेन सिक्स, ओ माय गॉड, सिक्स, 6 and 6, बॉटम से मैजिशियन। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि तुम अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तुम्हें चीज़ों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कर्म हमें बुलाता है, जहाँ हमारा कर्म लिखा होता है, अच्छा या बुरा, हमें वहाँ बुला लिया जाता है। कभी हमें वहाँ पर अच्छा मिलता है, कभी हमें वहाँ पर बुरा मिलता है। कभी हम लोगों को अच्छा देते हैं, कभी लोग हमें देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है 6 6 और 6, आपको पता है 6 की एनर्जी बैलेंस को शो करती है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इनसे कहा जा रहा है कि आप उस दिशा आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, जहाँ पर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, ठीक है। क्या होगा अगर ये पर्सन मना कर दे कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम कहीं कुछ बैलेंस नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी को जिएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। इस पर्सन की लाइफ में इनको अलाइनमेंट नहीं मिलेगी चीज़ों में, बार बार इनके कामों में रुकावट आएगी, ठीक है। मतलब अगर, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसा लेसन होगा जो आप मिस कर रहे होंगे, तभी तो आप अपनी गलती नहीं मान रहे, या तभी तो आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए रेडी नहीं हो रहे। तो जब तक वो आप लेसन नहीं सीखोगे, आपके काम अटकेंगे।
ठीक है, आप लेसन सीख लोगे, अपनी गलती मान लोगे, तो हो सकता है कि अगर आप अपने गुरूर को छोड़ दें तो पहले से बेहतर चीज़ें आपको भविष्य में देखने को मिलें। लेकिन व्यक्ति का ईगो ये कहता है कि मेरी कोई गलती है नहीं। आधे लोग तो भगवान को कोसेंगे, आधे क्या पूरे ही कोसेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कोसते रहो, तो अभी तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। लाइफ में बदलेगा तब जब तुम थोड़ा सरेंडर होके ईश्वर के दिए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे और सोचोगे ठीक है, अगर परमात्मा कह रहे हैं तो दिक्कत क्या है। और जब आप चलोगे तो आप नोटिस करोगे कि पहले से बहुत बेहतरीन जिंदगी आपकी हो चुकी है, बहुत बेहतर जीवन हो गया है। क्या पता सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, क्योंकि आगे मैजिशियन की एनर्जी है, देख रहे हो, लास्ट में सब कुछ जो मांगा था सब कुछ मिल जाए। लेकिन तुम्हारा गुरूर तुम्हें नीचे रखना पड़ेगा। गुरूर ये कहता है कि मुझे पता है कि मेरा अच्छा या बुरा क्या है। तो इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी जहां आपने बिगाड़ी हैं, और गुरूर कह रहा है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो मैजिशियन की एनर्जी ये कह रही है कि फिर मुझसे भी तुम बहुत दूर हो। ठीक है, फिर तुम्हारी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट कैसे होंगी, फिर तुम लेसन तो लर्न करना पड़ेगा ना। तुम कितने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और बनाओगे एक ही लेसन लर्न करने के लिए। आपको कितना एक्यूरेट रीडिंग समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।